नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोरान। कई बार कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसी तैयारी की थी, कितने दिन तैयारी की थी, कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी। तो उसी पर आज का एक छोटा सा वीडियो और बनाती हूँ। हालांकि कई बार वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो नए साथी जुड़ते हैं वो पुराना वीडियो कौन देखे पीछे का, इसलिए कई बार प्रश्न आ जाता है। तो शॉर्ट में थोड़ा सा इस पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मैंने अक्टूबर 2021 से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये अक्टूबर की शुरुआत में अजय चौधरी सर ने अपने जो कोर्स हैं वो लॉन्च किए थे। फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री के 15 प्रश्न आते थे उसके, और जो साइकोलॉजी में प्रश्न आते हैं, पहले तो सब्जेक्ट के साथ आते थे, उसमें उसका कोर्स लॉन्च किया था। वो कोर्स मैंने दोनों कोर्स लिए थे सर के, और अक्टूबर 2021 से ही मैंने सर के कहे अनुसार ही सिर्फ एक लक्ष्य बना के फर्स्ट ग्रेड, और उस पर मैंने फोकस करके और सिर्फ मैंने शुरुआत की थी। सर के वीडियो आते थे सप्ताह में 5 दिन, संडे को नहीं आते थे। रोजाना एक एक वीडियो आता था दोनों सब्जेक्ट का, तो उनके मैं नोट्स बनाती थी। पहले मैं वीडियो सुनती थी अच्छे से, फिर मैं नोट्स बनाती थी। उसके बाद मैं दोबारा वीडियो सुन के, जो सर वीडियो में, जैसे कि सर वीडियो में कुछ ज़्यादा बताते थे, पीडीएफ में कुछ कम मिलता था, तो वो कुछ मुख्य बिंदु और होते थे, तो मैं उनको साथ साथ नोट कर लेती थी। बीच बीच में जगह छोड़ती थी नोट्स में, वहाँ साथ साथ में मैं कहीं चिपका लेती थी उसको इधर उधर। और साथ में मेरे पास जैसे हिंदी साहित्य के कुछ पहले के नोट्स पड़े थे मेरे पास, सेकंड ग्रेड के समय के बनाए हुए, उन नोट्स को मैं पढ़ लेती थी। मेरे पास शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ था, उसको मैंने मोटा मोटा पढ़ा था, मुख्य मुख्य बिंदुओं को। इस प्रकार मेरे सब्जेक्ट की तैयारी थी साथ साथ। और उसके बाद जो है, मैं ये फर्स्ट पेपर में जैसे कि मैं हिस्ट्री को पढ़ रही थी, इसके अलावा वैसे राजस्थान जो ज्योग्राफी थी उसके मैंने नोट्स बनाए थे, उसके भी साथ साथ मैं पढ़ रही थी। उसके बाद जैसे जनवरी 2022 में मुझे कविता माहेश्वरी दी का चैनल मिला। 9 जनवरी को मैंने उनको पहला वीडियो देखा था, तब उनके शायद 15-16 वीडियो आ चुके थे। उसके बाद 12 जनवरी को मैंने उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ से फिर मैंने पीडीएफ से उनके पीछे के जो वीडियो थे वो, और वहाँ से फिर मैंने नोट्स बनाने शुरू किए थे। तो मैं हिंदी के साथ साथ तो पहले उनका वीडियो सुनती थी, फिर मैं नोट्स बनाती थी। इस प्रकार से मेरा ये साथ साथ चल रहा था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों। यानी मेरे लगभग अप्रैल तक मान लें नोट्स बन के तैयार हो गए थे पीछे की। और उस समय किताबें चलती थी, 11वीं 12वीं की किताबों से प्रश्न आते थे, उन किताबों को मैंने तो 2-3 बार पढ़ लिया था पाठों को। प्रत्येक पाठ में मैंने जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उनको हाईलाइट कर लिया था, और उन किताबों से ही 8 किताब हो जाती हैं वो कुल। उन 8 किताबों से मैंने नोट्स बना के एक मोटा सा रजिस्टर भी तैयार कर लिया था। यानी मैं बराबर लगी हुई थी, जैसे दिन में समय मिलता था, घर में पशु भी थे, घर का काम था कुछ, तो मैं वो काम कोम करके, और दिन में समय मिलता था दिन में, सुबह में थोड़ा 5 बजे जल्दी उठ के कर लेती थी, शाम को मैं 10 बजे तक, 10:30 बजे तक लगी रहती थी, कभी नोट्स बनाने में, कभी उन पाठों को पढ़ने में, कभी उनके मुख्य बिंदुओं को अलग करने में। इस प्रकार मैं सारा दिन बस लगी रहती थी। मैंने एक लाइन लिख ली थी कि मुझे इस बार सहानुभूति नहीं, लोगों की बधाई चाहिए। उस लाइन को मैं रोजाना पढ़ के, और मैं बस अपने जुनून में लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कौन क्या कह रहा है, बाहर कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। अब पता चलता है, जब बाद में लोग बताते हैं कि ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलने वाले तो बोलते रह गए साथियों, और मैं आज अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो मैंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, बस मेरा काम था, जो मेरा घर में काम था वो करना, और बाद में मेरी पढ़ाई करना। उसके बाद साथियों, मई जो लास्ट है उसमें हमारे जो फॉर्म भरने थे, फॉर्म की डेट आई, और उसके साथ ही सिलेबस चेंज कर दिया। सिलेबस चेंज करते ही जैसे उस रात को तो मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि पूर्णतः जो 11वीं 12वीं की किताबें थी वो हटा के 8-9 किताबें थी, वो अभिव्यक्ति और माध्यम वाले से में, तो 8-9 किताबों से मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैंने जो उन किताबों को 2-2 3-3 बार पढ़ा था, वो सारा हटा के उन्होंने कुछ और ही जोड़ दिया। जैसे कि बिहारी जी के जोड़ दिए 25 दोहे, यानी कुछ कहानियाँ, कुछ जो नाटक है वो जोड़ दिए। तो फिर साथियों उस रात तो मैं सो नहीं पाई। उस रात फिर उसी दिन KR मैया सर का वीडियो आया था, उन्होंने कुछ छूट की थी कोर्स में, शायद 4,000 का था, वो 3500 में दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी बचे हुए समय में, साथ ही अक्टूबर में एग्जाम की डेट भी फिक्स थी, तो इतने कम समय में कैसे हो पाएगा। उस रात तो मैं सो भी नहीं पाई थी। 2-3 रातें ऐसी थी साथियों जब मैं सो नहीं पाई थी। तो एक रात वो थी जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि अब मैं क्या करूँगी। मैं तो इतने दिन से लगी हुई थी, मैंने तो सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन फिर KR मैया सर की बातें सुन के थोड़ी दिलासा मिली। उसी दिन मैंने उनका, वो 500 रुपये की छूट थी, तो मैंने उनका कोर्स ले लिया। उसके बाद मुझे लगा कि जो नए बिंदु जुड़े हैं वो मुझे सबसे पहले मिल जाएंगे, लेकिन नए बिंदु तो सर तो लास्ट में करवाएंगे। सर तो पहले हिंदी साहित्य का इतिहास करवा रहे थे, वो तो मैंने नोट्स बना रखे थे, मैं उनको सिर्फ वीडियो देखती थी।
उसके बाद जैसे यूट्यूब चैनल पर कोई नया जुड़ा हुआ बिंदु मुझे मिल जाता था, जैसे बालकांड जुड़ा था, बिहारी जी के दोहे जुड़े थे, कबीर जी के दोहे या पद जुड़े थे, यानी जो भी नया मैटर जुड़ा था वो मुझे मिल जाता। जैसे पुरस्कार जो है वो कहानी जुड़ी थी, यही सच है कहानी जुड़ी थी, और इसके अलावा कुटज शिरीष के फूल था, शायद साथियों शिरीष के फूल जो निबंध था वो मेरे पास उस पुस्तक में था। तो जो नए बिंदु जुड़े थे उन पर मैंने फोकस करना शुरू किया। साथ साथ में उन चीज़ों को भी पढ़ती थी, लेकिन कुछ मैंने मुख्य फोकस उन पर किया कुछ। फिर साथियों जून में जो है मैंने पूरा कोशिश किया नए बिंदुओं को पढ़ने का, कुछ कुछ थोड़ा बहुत नोट्स बनाने का। वहीं जून में ही था शायद, जुलाई में था साथियों रीट का एग्ज़ाम था, जुलाई में था शायद रीट का एग्ज़ाम, तो पात्रता वाला मैंने वो भी दिया बीच में, और साथ साथ में उन नए बिंदुओं को भी अपने पास संग्रह कर रही थी, मैं जोड़ रही थी। इस प्रकार ऐसे करते करते जैसे मई के बाद मैंने नए बिंदुओं को जोड़ना शुरू किया, तो मेरे पास हिंदी साहित्य का इतिहास था, वो मैंने पहले वीडियो सुने थे, नोट्स बनाए, तब भी पढ़ा गया, उनको मैंने पढ़ा। फिर जैसे कि आर मैया सर के वीडियो आते थे तो उन वीडियो को मैं काम करते करते सुन लेती थी। बाहर भी काम करते हुए निकलती थी घर से बाहर, तो भी मेरे कानों में ब्लूटूथ लगी होती थी। बाहर कोई बोलती थी मुझे कोई औरत, तो मुझे सुनाई नहीं देता था। जब वो कई बार बोल लेती थी मैं उसकी तरफ ध्यान देती, तब मैं कानों से वो निकाल के उसको बोलती थी, क्योंकि मैं बस मेरी पढ़ाई की में ही मगन रहती थी। वीडियो सुनना, उनके बारे में सोचना सारे दिन कि मेरा ये जो है कंप्लीट नहीं है, मेरा ये मैटर रह गया, अभी मुझे ये याद करना है, ये करना है, बस मैं उसी वहम में रहती थी सारे दिन। तो फिर मैंने मई के बाद जैसे जून में जो इस प्रकार जो नया मैटर था वो ऐड किया, साथ साथ पिछला मैं पढ़ती गई। फिर मैंने मैनेजमेंट की साथियों में बुक लेके आई, मैनेजमेंट के जैसे 15 क्वेश्चन आते थे, और जैसे फर्स्ट पेपर में भी वो जोड़ दिया था कुछ, राजस्थान की संस्कृति जोड़ दी थी, कला और संस्कृति, उनके कुछ बिंदु हमें अजय चौधरी सर ने सेकंड ग्रेड में करवा रखे थे, वो हमें कुछ वीडियो अपलोड करवा दिए अपने ऐप पर, तो वहाँ से कुछ मैंने पढ़ा। और जो भी नया जैसे मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक घटा दिए, कुछ जोड़ दिया, ऐसे ही साइकोलॉजी में कर दिया, तो वो हमने कम ज़्यादा करके साथियों, यानी मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने बचे थे, इनमें मैंने पीछे का जो था उसका रिवीजन किया, उन नयों को भी ऐड किया। लेकिन फिर साथियों जुलाई अगस्त अगस्त तक यानी मैंने नया कुछ मेरा ऐड करके मैंने कंप्लीट कर लिया नए को भी। उसके बाद यार मैया सर ने तो लास्ट में जाके करवाया था, उनके मैं वीडियो देख पाई थी नए मैटर के, लेकिन फिर भी साथियों अगस्त तक कंप्लीट करके सितंबर और 15 अक्टूबर को हमारा एग्जाम था, 1-1.5 महीने में मैंने फिर अपने सिलेबस को 2 बार, यानी मेरे पास बहुत सीमित सामग्री थी साथियों, कोई बहुत गाइड तो मैं किसी की लाई नहीं थी, ना मेरे पास हिंदी की सब्जेक्ट की गाइड थी, ना मेरे पास जीके की गाइड थी। बस मैंने तो ऐसे ही चुन चुन के जैसे गुलदस्ते में फूल लगाते हैं ना, ऐसे ही मैंने चुन चुन के अपना मैटर ये इकट्ठा कर रखा था, नोट्स बना रखे थे अपने, बस उन्हीं पर विश्वास था कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। कई बार टेंशन होती थी कि बच्चे तो पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं, कितने कितने मैटर बच्चों ने पढ़ा, पता नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर मैं खुद को संभाल लेती थी कि नहीं, इतने में से ही आना होगा तो आ जाएगा, बस मुझे ये तैयार करना है अच्छे से, ये इसमें कमी ना रह जाए कहीं भी। उस मैटर को मैंने बहुत अच्छे से खंगाला साथियों, कम से कम 4-5 बार तो हुआ ही हुआ, 6 बार तक भी रिवीजन हो गया होगा। अजय चौधरी सर के मैंने जैसे हिस्ट्री के नोट्स बनाए, दोबारा मैंने याद कर करके एक पतले सा मेरे पास रफ रजिस्टर था, उसमें मैंने मुख्य मुख्य बिंदुओं को दोबारा भी लिख लिया था। ऐसे ही मैंने साइकोलॉजी की भी मुख्य मुख्य बिंदुओं को, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास का 10 रुपये का रजिस्टर था पतला, मैंने याद कर करके उसको दोबारा भर लिया था, शॉर्ट बना बना के शॉर्ट कर करके, यानी पहले तो मुख्य तो नोट्स थे वो थे ही, लेकिन उनको शॉर्ट कर करके जितना मुझे याद होता था उतना लिख लिख के मैंने कुछ नोट्सों को दोबारा भी बना लिया था, याद करती थी लिख लिख के, या जितना याद होता था उतना लिखती थी फिर और याद करती थी, इस प्रकार से करके साथियों। और लास्ट समय में जैसे 3-4 महीने तो मैं 10 साढ़े 10 सोने के हो जाते थे, रात को मेरे से नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन सुबह मैं 3:30 कई बार 3:15 बजे के लगभग खड़ी हो जाती थी। तो लास्ट में तो मैं 5 घंटे ही सोई 2-3 महीने तो, लेकिन उससे पहले 6 घंटे 6-7 घंटे सोती थी। लेकिन बस साथियों मुख्य बात एक यही है कि आपका जुनून होना चाहिए, आप समर्पित होने चाहिए, और बाकी साथियों मैंने मेरे बजरंगबली पे छोड़ रखा था कि आप जानो, मुझे नहीं पता, मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं अपनी मेहनत पूरी कर रही हूँ। तो ये मेरी 1 साल की जर्नी मानिए आप, वैसे तो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1 साल मैंने खुद को झोंक दिया था, पूरी तरह से समर्पित होकर मैंने 1 साल तैयारी की साथियों जम के, और भगवान की दया रही और मेरे अपनों की दुआ रही, उसकी बदौलत मैं सफल हो गई। और आज आप लोगों को आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हूँ, आप लोग मेरी बात को सुनते हो, आपको अच्छी लगती है, आप उन पर अमल करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी साथियों का ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप वीडियो सुनते रहिए, और ये मेरा छोटा सा वीडियो था, तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।